नमः शिव। आप सावन का महीना है, सावन के महीने में आप शिव जी का स्मरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक का भी बड़ा महत्व है सावन में। अब कुछ नहीं कर सकते हो तो स्मरण तो जरूर कीजिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो शिव शंकर भोले नाथ की जय हो, गौरी शंकर की जय, शिव पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय, माँ सरस्वती की जय, गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि की जय हो सभी भूले भटके सभी देवी देवताओं की जय, सभी राम भक्तों की जय, सभी कृष्ण भक्तों की जय। जय श्री राधे, जय राधे राधे। सभी देवी देवताओं की जय, सभी राम भक्तों की जय। जल अचर सबकी जय हो, सारे संसार की जय, प्रकृति की जय, जल और अचर सबकी जय हो, जलचर और अचरचर की सबकी जय हो, धरती आसमान वायु सबकी जय हो भगवान सभी की रिद्धि सिद्धि की जय हो। अब कथा प्रारंभ होती है। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान राम, आओ वीर हनुमान, आसन आय विराजिए, तेज पुण्य भगवान सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा में आए विराजिए, सबका करो कल्याण प्रभु जी, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय गणेश भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। जय श्री राम जय श्री राम। और कपूर्व गौरम करुणावतारम, संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो गौरी शंकर की जय, शिव पार्वती की जय हो भगवान जय हो। अगर जय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पीतवाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय सीताराम की जय, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सबको स्वस्थ रखिए, सबको इस मंत्र का वरदान दीजिए, सभी स्वस्थ रहें, सभी संपत्ति से सब भरपूर रहें और स्वस्थ रहें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसी ईश्वर सबको आशीर्वाद दीजिए, सबकी मनोकामना पूरी कीजिए। जय श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम की जय, जय शंकर पार्वती की जय हो, भोले बाबा की जय हो। भोलेनाथ हो, आप सबका भला करने वाले हो, सबका कल्याण करिए। जय श्री राम। आइए अब हमने
कल 90वें दोहा तक हमने पढ़ दिया था, 90 दोहे अयोध्या कांड के पढ़ चुके हैं। अब 91वें दोहे आज शुरू होगा। आप सभी के साथ हम राम भक्ति का, राम की कथा का रसास्वादन करेंगे, आनंद लेंगे, और आप सब भी आनंद लीजिए। जो आनंद राम कथा में है और कहीं भी नहीं है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब ये सोचिए कि हमारी जैसी अवस्था में आके सबसे बड़ा संकट शरीर का ही होता है, स्वास्थ्य का ही होता है। ईश्वर से बस प्रार्थना स्मरण करते रहिए, वो अपने आप आपके संकटों का निवारण करते ही रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनके नाम का स्मरण आप करते रहिए और उसी से सब भला हो जाएगा। जेहि विधि होए नाथ ही तुमोरा, करहु सो बेग दासु मैं तोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जो पवित्र, बड़े ही विचित्र और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीप हैं, सब प्रकार की सुविधा है, तो वो वहां कह रहे हैं कि वहां से छोड़ करके आप यहाँ क्यों आ गए। केकई राज की बेटी नीच बुद्धि, केकई राज की जो बेटी है वो नीच बुद्धि है। केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने राजा राम और जानकी को सुख के समय ही ये अत्यंत बड़ा कष्टकारी दुख दे दिया है। इसका ये कारण है कि कई नंदिनी मंदमती कठिन, कुटिल पुनः कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर सुख दीन। सुख के अवसर पर उसने बहुत बड़ा कष्ट और दुख दे दिया है। जहां अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं और जो दूध के फैन के समान कोमल है, उन पे आप कामदेव के गर्व को हरण लेते हैं, वहां क्यों नहीं सोए। वो कहते हैं क्या करें, केकई की कुमत बुद्धि आ गई, इसके कारण हम नहीं सो पाए। और जिन्हें अपने प्राणों की तरह रखा करते थे, वही पिताजी श्री रामचंद्र जी को आज पृथ्वी पर सोने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, उनका प्रभाव सारे संसार में प्रसिद्ध है। जिनके ससुर इंद्र के सखा हैं, रघुराज दशरथ जी हैं, तो उन सबको ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं भैया। सब विधि का विधान है, सब अपना प्रारब्ध है, ईश्वर की लीला है। ये ना तुम जान पाओ ना हम जान पाए। और जिनके पति श्री रामचंद्र, वही सीता जी आज पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता जिसके प्रतिकूल नहीं हो जाता, क्या राम जानकी बन के लिए योग्य थे क्या। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म हम करते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को जरूर संभाल के रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। विधाता से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमसे कोई गलत कर्म ना होने पाए, कोई हमारी वाणी गलत शब्द न बोलने पाए। माँ सरस्वती को मैं आह्वान करती हूँ, माँ सरस्वती मेरी जिव्या पे आकर के विराजमान हुई है और मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, कहीं मुझसे कोई गलत शब्द न भूल जाए, सही उच्चारण मेरा हो। जय माता सरस्वती की जय हो। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति की न सब विश्व दुखारी। 91 दोहा से हम ये शुरू कर रहे हैं और 5 ही दोहा पढ़ेंगे, आप विचलित मत हुइएगा। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मई शयन निहारी। यह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई है। केकई जो है, केकई के अंदर बड़ी कुबुद्धि आ गई है। ये इसने सारे संसार को दुख में कर दिया है, सारा संसार आज दुखमय हो गया है। राम सीता को पृथ्वी पर सोते हुए देखकर निषाद को भी भारी दुख और विषाद हो रहा था, भारी विषाद हो रहा था, भारी दुख हो रहा था। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
ये हमारे पूर्वज कहा करते थे, हमारे पिताजी कहते थे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कुल कर्म भोग सब भ्राता। इसका सभी कोई अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से ओतप्रोत होकर मधुर और कोमल वचन बोले, हे भाई निषाद राज, सुनो, कोई भी किसी को ना सुख देता है और ना ही कोई दुख देता है। तब अब सब अपने ही किए हुए कर्मों का हम सब लोग फल भोगते हैं। लक्ष्मण निषाद राज के मोह को दूर करना चाहते थे, इसलिए उनको समझा रहे थे। उनकी वाणी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से रस में सनी हुई थी। केकई पर जो दोषारोपण किया गया था, वे उनका भी खंडन करते हैं कि इसमें केकई का भी दोष नहीं है, सब विधि का विधान है। केकई माता भी हमसे इतना प्यार करती थी, उसकी सरस्वती माँ ने बुद्धि फेर दी तो वो ऐसी बन गई, अब उसको भी सब कुटिल कहने लगे, उसका भी कोई उसमें दोष नहीं है। वो उसका भी लक्ष्मण जी खंडन करने लगे। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। तो लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने जब समझाया तो उनकी भी बुद्धि में ये बात आ गई कि हाँ भैया सही बात कह रहे हैं, सब कर्मों का ही फल है, हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने पीछे पढ़ा था बालकांड में कि नारद जी को जब उन्होंने बंदर का मुखौटा दे दिया था तो उसके बाद कुपित होकर के, क्रोधित होकर के नारद जी ने इनको शाप दिया था कि आप अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकेंगे और आप भी वनवास भोगेंगे। तो ये सब लिखा पढ़ा है, सब पहले का प्रारब्ध है जो आज उनको भोगना पड़ रहा है। संयोग वियोग भले बुरे, शत्रु और मित्र का उदासीन, सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण और संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक संसार के ये सब जंजाल है। आप आज कोई गरीब है तो उसका कर्मों का फल है, प्रारब्ध है उसका। अगर कोई बहुत अमीर हो गया है किसी कारण से, कैसे भी चाहे कुछ भी किया हो, तो वो भी उसका प्रारब्ध है, उसके पास लक्ष्मी दौड़ करके आई है कहीं। तो ये सब विधि के विधान है और सब अपने अपने कर्मों का अच्छा करता है तो भी यही भोगता है और बुरा करता है तो भी भोगता है। जरा देर की हमको प्रसन्नता हो जाती है बुरा करने के बाद, लेकिन का फल हमको भोगना ही पड़ता है। सब धरती के जंजाल हैं ये सब। मरना, जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा, और किसी दिन हम भले बने तो किसी दिन बुरा भी बनना पड़ेगा, और किसी दिन हम किसी के शत्रु हैं तो किसी दिन हम किसी के मित्र भी हैं। और ये उदासीनता और भ्रम के फंदे हैं ये सब, जब हमारा संदेह है ये सब, और ये ब्रह्म के फंदे सब रामायण के पाठ को सुनने से सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो हमारे अंदर संदेह पले हुए हैं, संशय पले हुए हैं, जो हम भ्रम के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो सब राम कथा के सुनने से सब दूर हो जाते हैं। विहग की तरह, पक्षियों की तरह हमारे दिमाग से उड़ जाते हैं। इसलिए राम कथा का रसास्वादन करिए, राम कथा का आनंद लेते रहिए। कहीं से भी कैसे भी मिले राम कथा जरूर सुनिए। राम कथा में ही सब कष्ट दूर होते हैं और उसी में हमारा कल्याण है। धरन धाम धनो करो परिवारू, सरगु नरकु जह लगे व्यवहारू। देखी अनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है। अज्ञानता के कारण मेरा तेरा हम करते रहते हैं। ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ना कुछ हम लेके आए थे और ना कुछ हम लेके जाएंगे। आज आपने कुछ दान किया है तो वो आपकी प्रारब्ध था, आपकी प्रारब्ध वो है, आपकी प्रस्तुति है, आपका कल्याण है। दान से आपका कल्याण होता है, लेकिन वो समझिए कि वो भी आपका प्रारब्ध है। कहीं लिखा होगा कि जो आपने दान किया है, कभी किसी को दान करने के बाद उसको ये मत सोचिए कि व्यवहारिकता में ये हमारे पास लौट के आएगा, वो फिर पाप का भागी हो जाता है। जो आपने दान में दे दिया सो दे दिया, वो परलोक में लिख गया आपके नाम से। तो ये सब आपके अंदर विचार जो है मोह का कारण है। मूल मोह अज्ञानता ही है, जो अज्ञान है वही मोह है।
परमार्थ ये नहीं है कि परिवर्तन ही जगत का स्वरूप है। अगर कहीं परमार्थ करते हो तो परमार्थ करके भूल जाइए, उसका गुणगान मत करिए कि मैंने ये भला काम किया है, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने इसके साथ, ये कहना भी आपके पाप के भागी हो जाएंगे। जो ईश्वर ने आपसे करवा दिया, ईश्वर को ने आपको इस लायक बनाया था, इस जगह पे आपको बिठाला था कि अपने इतनी भलाई परमार्थ आपने कर दिया। अगर ना ईश्वर इस लायक बनाया होता तो ये परमार्थ कहां से कर पाते। तो ये हमेशा दिमाग में विचार रखिए। और यहाँ सब कुछ स्वर्ग और नरक भी यही क्षुण है, सब असत्य है। मन में विचारते हैं तो कहीं सत्य हाथ नहीं आता है। किसी वस्तु में सुख दुख स्थायी नहीं होता, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। जो वस्तु गर्मी में दुख देती है वही जाड़े में सुख देती है। ये सब चीजें परिवर्तनशील है। इनको ईश्वर की लीला समझ के ग्रहण कीजिए कि ये सब ईश्वर की लीला है। सपने होई भिखारी नपुरंक ना कपति होई, रामा नपुरंक ना कपति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अभी देखिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार सपने में सुनिए कोई राजा भिखारी हो जाता है और कोई कंगाल हो जाता है। सपना देख रहे हैं, सपना में कोई भिखारी बन गया तो कंगाल हो गया, और कोई स्वर्ग का राज पा लेता है तो इंद्र हो जाता है। जो फिर जागने पर उसे जो न तो लाभ मिलता है न हानि मिलती है, न तो वो कंगाल हुआ होता है और न वो राजा बना होता है, ना इंद्र बना होता है। उस जगने के बाद जो था वही हो गया। उसी तरह से कहते हैं जैसे ना कोई लाभ है ना कुछ हानि है, उसी प्रकार इस जीवन के दृश्य को, इस प्रपंच को भी हृदय से झांक करके देख लीजिए कि ये भी एक प्रपंच है और एक ये सपने का दृश्य है जो मैं जीवन में जी रहा हूं। ये एक सपना है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो ये सपना यहीं का यहीं रह जाएगा, ना कुछ लाभ होगा ना हानि होगी। अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा। ऐसा सोच करके कभी दुख और सुख का ज्यादा अनुभव मत करिए। कहीं सुख मिल जाए तो ज्यादा सुखी मत होइए। आप इतने सुखी मत होइए कि अपने आप को ही भूल जाओ कि मैं तो बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। और कभी बहुत दुख मिल जाए तो इतने ज्यादा दुखी मत होइए। ईश्वर की शरण में जाइए कि उसी की कोई लीला है, कहीं मैंने जरूर कुछ गलत किया होगा, आज ईश्वर ने इससे मुझे प्रारब्ध था, मेरा चला गया। आज जैसे राम राजा दशरथ हैं, कितने खुश थे बेचारे, और एकदम से पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा दुख का। अस विचार नहीं की जय रोसु, कहूँ बात नहीं दे दोसु। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार करना, क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ में दोष नहीं देना चाहिए। सब मोह रूपी रात्रि में सोने वाले और सोते हुए अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो होना है वो होके रहता है। दोषी कोई बन जाता है ना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है तो कोई ना कोई तो कारण बनेगा ही। मरने का भी कोई कारण बनता है नहीं, आदमी ऐसे कैसे मर जाए। और बहुत से लोग ऐसे भी मर जाते हैं कि सोते के सोते रह गए, कि बैठे पूजा कर रहे हैं, पूजा ही में लड़क गए। तो ये उनका प्रारब्ध होता है, उनकी अच्छी कर्म होते हैं, सबका अलग अलग है। और नहीं तो मरने के लिए भी कोई ना कोई बहाना चाहिए। गिर गए, कैसे गिर गए, कि हाँ ठोकर लग गई, तो वो ठोकर भी एक बहाना है, गिरना तो था ही हमको, वो एक बहाना लग गई ठोकर। तो इसी तरह है इसमें सुनने में कथा को हमें आनंद आता है और हमें सच्चाई से अवगत कराती है कथा कि ये सब मोह रूपी रात्रि है। सोने वाले सोते हुए अनेक प्रकार जैसे सपने देखते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में ये हानि लाभ के सपने देख रहे हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी अब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। देखिए इस जगत रूपी रात्रि में योगी ही जागते हैं। ये जगत रूपी जो रात्रि है, ये जो हमारी जीवन रूपी रात्रि है, इसमें केवल योगी लोग ही जागे रहते हैं। उनको ज्ञान होता है योगियों को। और जो परमार्थ में तल्लीन और प्रपंच से विरक्त होते हैं, इस जगत में जीव को जागा हुआ
तभी जानना चाहिए जब उसमें सभी भोग विलासों से विरक्ति हो जाए, सब प्रपंचों से विरक्ति हो जाए, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब छोड़ के ईश्वर में मन लग जाए। केवल केवल ईश्वर को पुकारते रहिए और उसी में अपना मन लगा लीजिए, सारी भोग विलासों से विरक्त हो जाइए। जब सभी लोग भोग विलासों से विराग हो जाए तब जानिए कि जीव अब जाग गया है। जब सारे भोग विलासों से हम दूर हो जाएं, हमें नहीं मतलब कहाँ क्या हो रहा है, कौन दुखी है कौन सुखी है, किसको क्या हुआ, कौन आने वाला है कौन जाने वाला है, कहाँ हानि हुई कहाँ लाभ हुआ, इन सब चीजों को सपना छोड़कर छोड़ दीजिए। विरक्त होकर के केवल एक प्रभु में अपनी बुद्धि को लगाइए, अपने ध्यान और ज्ञान को लगाइए और ईश्वर एक है ये सोच के चलिए। ईश्वर एक है, अमूर्त है, जिसका कोई मूर्त नहीं है। हम मूर्ति समझ के उसको एक साधन मान लेते हैं, साधन के द्वारा हम पूजा करते हैं। वो एक हमारे लिए उन्होंने पैदा उत्पन्न हो करके साधन बना दिए, तो इन साधनों से आप मेरे तक आ सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्म रूप एक अमूर्त है, उसकी आप अमूर्त रूप की में ही आप तल्लीन हो जाइए, उनका ही ध्यान करिए। इस संसार रूपी रात्रि में सपना देखने वाले अपने को मिथ्या ही जगाता हुआ मानते हैं। जो संसार रूपी रात्रि में, जीवन रूपी रात्रि में जो सपना देखते हैं, जो सपना देख रहे होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं, वो एक मिथ्या है, वो एक झूठ है। सच्चाई वही है जो एक दिन आए थे जैसे और मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ खोल के ऊपर चले जाएंगे, यही सच्चाई है बस। यहाँ जब तक हमने रहेंगे तब तक सबके लिए करेंगे। वो भी गलत नहीं है, वो भी आदमी जब आता है तो पहले खाने को ढूंढता है, खाने का इंतजाम करता है, फिर अपना जीवन जीने का इंतजाम करता है। फिर जब संतान, ईश्वर ने बनाई है ये भी लीला, तो संतान पैदा करके उनकी भरण पोषण करता है। लेकिन जब ये सब काम निपट जाए तो आप ईश्वर की तरफ अपना मन लगा लीजिए। उन कामों को निपटाना, जिम्मेदारियों को निभाना भी उसको भी ईश्वर ने ही दिया है, उसी ने, ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने ही आपको माँ बनाया है, ईश्वर ने ही आपको पिता बनाया है, तो वो जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। वो भी कर्म ही सेवा है, कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो वो एक आपका कर्म है, आप करिए। कर्म को करते हुए ईश्वर की शरण में रहिए। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, उनसे समझ को उनको मना कर दिया। और हो सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। विवेक होने पर भी मोह और भ्रम भाग जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान पैदा उत्पन्न हो जाता है तब हमारा भ्रम जो है, संदेह जो है भाग जाता है। और तब परमार्थिक सत्य के ज्ञान से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम लगाओ, होना यही परमार्थ है। जब आपका श्री रामचंद्र जी की ये लक्ष्मण और गहू बात कर रहे हैं निषाद राज जी। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ रूप ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। वे अविगत जानने में, न आने वाले अलग स्थूल दृष्टि से देखने वाले में, और न आने वाले में और न जाने वाले में, वो अनादि है। उनका कोई ना अंत है ना आदि है। जिनका आदि और अंत ना हो वही परम ब्रह्म है और वो बड़े ही अनुपम हैं। वे सब विकारों से रहित हैं और भेद शून्य हैं। वेद उनके स्वरूप का निरूपण नेति नेति कहकर करते हैं। यहाँ है वहां है वहां है, वो हर जगह है। नेति नेति माने यहाँ वहां यहाँ सब जगह यही परम ब्रह्म है। सब इन्हीं का रूप है। सब कोई जितनी चराचर है वो सब प्रभु का रूप है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर ब्रह्म रूप समाया हुआ है। भगत भूमस भूसर सुरभि सुर, हित लागी कृपाल रामा, हित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनो, सुनत मिटहि जगपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के दुख निवारण के लिए मनुष्य धरी धारण करते हैं। लीलाएं और आकर के मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने मात्र से जग जाल मिट जाता है और जन्म मरण के बंधन से भी हम छूट जाते
जाते हैं। आज देखिए मैंने 3 ही दोहे पढ़े हैं, लेकिन अब मास पारायण 15वां विश्राम यहाँ से शुरू हो जाएगा। आज मैं अपनी कथा का विसर्जन यहीं करती हूँ, समापन करती हूँ। जय हो सभी श्री राम भक्तों की जय हो, सभी सुनने वालों की जय हो और सभी देवी देवताओं की जय हो। कथा विसर्जन होता है। सुनहु वीर हनुमान आसन आए जाए विराजिए, श्री रामचंद्र दरबार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।